and we have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने को कहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब भारत ने अमेरिका को नो टैरिफ डील की पेशकश की है। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच हुआ है। कुछ ही दिनों पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की है। डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहते हैं कि एप्पल भारत से बाहर चला जाए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति काल 2017 से 21 के दौरान इस बात को लेकर मुखर थे कि एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों को चीन या भारत सहित विदेशों में उत्पादन के निर्माण के बजाय अमेरिका में अधिक निर्माण करना चाहिए। ये उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा रहा है, जिसका उद्देश्य यूएस विनिर्माण, नौकरियों और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। ऐसा करके ट्रंप अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके साथ ही कंपनियों का दूसरे देशों में निर्माण कर अमेरिका में उत्पाद बेचना उसके व्यापार घाटे को भी बढ़ाता है, जिससे ट्रंप कम करना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग को कम करके ट्रंप का उद्देश्य किसी भी ट्रेड डील में अमेरिका के पक्ष को मजबूत करना है। कतर में एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ अपनी बातचीत के बारे में ट्रंप ने कहा कि कल मुझे टिम कुक से थोड़ी परेशानी हुई थी। मध्य पूर्व दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे कहा है कि एप्पल भारत में निर्माण कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें, भारत खुद का ख्याल रख सकता है। ट्रंप ने जिनेवा में अमेरिका चीन टैरिफ वार्ता के बाद टिम कुक के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने अमेरिका के भीतर एप्पल के विनिर्माण का विस्तार करने के एप्पल के फैसले की प्रशंसा की। ओवल ऑफिस से ट्रंप ने कहा कि मैंने आज सुबह टिम कुक से बात की और वे अपने आंकड़े सही करने जा रहे हैं। ये $500 बिलियन यानी लगभग 4,270 अरब रुपए अमेरिका में निवेश करने वाले हैं। वे अमेरिका में बहुत सारे प्लांट बनाएंगे। ट्रंप ने यह भी उल्लेख किया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाता है। उन्होंने कहा कि धरती पर सबसे अधिक आबादी वाले देश में अमेरिकी उत्पादों को बेचना बहुत कठिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भले ही भारत सरकार ने हमें एक ऐसी डील ऑफर की है जिसमें वे जीरो टैरिफ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आयात करों पर एक समझौते की मांग भी कर रहे हैं। अब ये समझ लेते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भले ही एप्पल भारत में आईफोन असेंबलिंग बढ़ा रहा हो, लेकिन ट्रंप की स्थिति भारत को वैश्विक तकनीकी विनिर्माण केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षाओं में बाधा बन सकती है। भारत में निर्मित आईफोन का बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के फैक्ट्री में असेंबल किया जाता है। टाटा समूह की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शाखा, जिसने विस्ट्रॉन कॉर्प के स्थानीय व्यवसाय को खरीदा और भारत में पेगाट्रॉन कॉर्प का संचालन करती है। ब्लूमबर्ग ने पहले बताया कि टाटा और फॉक्सकॉन दक्षिण भारत में नए संयंत्र भी बना रहे हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। एप्पल ने मार्च तक 12 महीनों में भारत में $22 अरब मूल्य के आईफोन का निर्माण किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60% अधिक है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।